पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार गनी मियाँ का पुत्र जो है उसकी हत्या हुई थी। चिराग दीन जो है उसकी हत्या किस प्रकार रखे पहलवान ने की थी। और मतलब यहाँ पे वही मतलब गली के जो औरतें हैं वह सोचते हैं कि जिस बेरहमी से चिराग दीन की हत्या हुई थी और उनके बीवी बच्चों की हत्या हुई थी, अगर गनी मियाँ को पता चले तो वह जो है पहलवान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार रखा पहलवान क्या है चिराग दीन को बुलाता है। उस वक्त क्या चिराग दीन भोजन कर रहा था, वह भोजन छोड़कर नीचे उतरता है। उसका शागिर्द उसका हाथ जो है पकड़ लेता है। गनी और जो रखा पहलवान था उसके ऊपर चढ़कर क्या है छुरा भोंक देता है। उसकी बीवी और बच्चे, चिराग दीन के बीवी और बच्चे जो है सुल्ताना और किस्वत जो है वे नीचे उतरते हैं। जुबैदा उनकी पत्नी थी। वे नीचे जब उतरते हैं तब तक उसकी हत्या हो चुकी थी। उन्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान मिल गया था। उसके आगे हम पढ़ेंगे, देखो पेज नंबर 93 खोलिएगा। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। मतलब जब गनी मियाँ के बेटे चिराग दीन की हत्या हुई थी, मतलब किसका हुआ था यहाँ पे, चिराग दीन की हत्या किसने की थी? रखे पहलवान ने। उनके साथ उस समय एक शागिर्द भी था, ध्यान रखे। तो जब रखे पहलवान ने हत्या की तो उस वक्त सभी ने अपनी खिड़की डर के मारे सभी ने बंद कर ली थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी भी थे, जिन्होंने देखा भी था, पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला था, क्योंकि सभी को क्या है अपने प्राण की मतलब सभी चाहते हैं भाई अपनी प्राण की रक्षा के लिए। उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया, क्योंकि वे कोई अपना जुबान नहीं खोलना चाहते थे, अपना मुंह नहीं खोलना चाहते थे कि उनके बेटे की मतलब उनके पड़ोसी जो है उनमें से किसी की हत्या हुई। अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो क्या है उनके ऊपर भी झमेला हो सकता है। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किस्वत और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रही। तो जुबैदा, किस्वत, सुल्ताना ये लोग क्या है अपने कमरे में चीख चीख कर रो रहे होते हैं, पर कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता, कोई उनके पास नहीं आते। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी इसी रात पाकिस्तान दे दिया। तो रात को क्या कहते, चूंकि वे लोग दृश्य को देखे थे, कहीं वे मुंह ना खोल ले, मतलब पुलिस के सामने ना बोल दे कि रखे पहलवान ने मारा है, इसीलिए उसी रात को क्या करते हैं इन तीनों का कत्ल भी क्या है रखा पहलवान कर देता है। और दूसरे तबील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में ना मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। तो उन्हें कत्ल तो करते हैं, करने के बाद क्या करते हैं उन्हें नहर में जाकर फेंक देते। उन लोग अपने उनके घर में नहीं रखते, उस लाश को निकालकर बाहर फेंक कर नहर में फेंक देते हैं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। 2 दिन से क्या है चिराग के घर की जो छानबीन है वह होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका, अब देखो इनके परिवार वालों को तो मार डाला और उनके घर में जितने भी सामान थे चिराग दीन के घर में वो सब लूट तराज कर ली गई। तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। जो हुई तो हुई, लूटपाट तो कर लिया, जितने भी थे सामान चोरी कर लिया और उसके बाद क्या है घर में भी आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा। तो जिसने रखा पहलवान तो चाहता था कि उस घर को वह दखल कर लेगा, मगर क्या हुआ ना किसी ने उस घर में भी आग लगा दी। और यह बात क्या है रखे पहलवान को सहन नहीं हुआ और वह उसने भी यही कसम खा ली कि जिसने उस घर में आग लगाई है उसको वह जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रख कर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उसे मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल चुका था। मतलब अब तक नहीं पता चला कि घर पर आग किसने लगाई। 7.5 साल हो गए मगर किसी को यह नहीं पता चला कि आग किसने लगाई। मतलब यहाँ पे रखे पहलवान को नहीं पता चला। अब 7.5 साल में रखा
उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा है। घर तो नहीं रहा, मगर उस मकान को, मतलब जहां पर वह मलबे में बदल गया, उसका अपना जायदाद समझता है। जहां न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और ना ही खुमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। वहां पर कोई हाथ नहीं रख सकता था, वहां कोई गाय भैंस कोई वहां पर बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह अपना ही उसको अपना समझता था। लोग आशा कर रहे थे कि सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूने से खोद खोद कर अपनी ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिरागदीन बोल, तो वह अपने लड़के को बोल रहा था, बोल चिरागदीन तू कहाँ चला गया ओए? ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया ओए? तो वह दुखड़ा रोता है कि उसे छोड़कर क्यों ये बच्चे बहू जो है चिरागदीन सब छोड़कर चले गए, गनी को भी लेकर साथ जाते। और भुर्रे भुर्रे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे, तो अब जो रेशे है वह झड़ने लगे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया। वह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठ आया, जिससे उसे खांसी आ गई। जिससे क्या है, उसको खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धौकनी की सी आवाज निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसकी शागिर्द का नाम क्या है? लच्छा पहलवान। रखा पहलवान का शागिर्द है लच्छा पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसा है? मलबा हमारा है। क्या क्या? तो वो मलबा तो हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा। मगर वहां बैठा है, लच्छा ने आंखों से एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा। मगर क्या है, गनी मियाँ तो उस मलबे पर बैठा है। तो ये बात सुनकर वह कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मलबा हमारा है, वह गनी मियाँ का नहीं हो सकता। बैठा है, बैठा रहे, तो चिलमिला। रखे की टांगे थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने मगर अगर उसे कुछ बता दिया तो सोचता है कि भाई उसके साथ मनोरी है, अगर मनोरी कुछ बता दिया तो। लच्छे ने चिल्म भरने के लिए उठते हुए उस रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोरी क्या शामत आई है? मनोरी नहीं बोलने वाला, क्या उसे नहीं मालूम कि अगर वो बता देगा तो उसकी जान जो है खतरे में हो सकती है? वो नहीं बताएगा। लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की नई कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और तो किससे गनी की बात नहीं हुई? नहीं, मतलब यहाँ पर वह पूछता गनी मियाँ के साथ और किसी की बात हुई या नहीं? मगर किसी की नहीं हुई थी, क्योंकि सबके सब क्या है, अपने कमरे में छिप गए थे और कोई निकल नहीं रहा था। सब खिड़की से देख रहे थे, झांक रहे थे, मगर खिड़की भी बंद कर दिए थे। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी को बाहां पकड़कर मलबे की तरफ ले से आ रहा था। अब मलबे से वे लोग लौट रहे हैं घर से। लच्छा उखड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी थी। तो एक बार गनी मियाँ को देखता और एक बार रखे को देखता। मनोरी गनी की बाहां थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश ही थी कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मनोरी चाहता था कि गनी मियाँ रखे को ना देखे, उसे छिपाता हुआ लेकर जा रहा था, जिससे गनी मियाँ की नजर जो है रखे पहलवान की तरफ ना जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था
उस गनी ने उसे दूर से ही देख लिया, मगर क्या है, गनी मियाँ जो है रखे पहलवान को देख लेता है। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। वो अपने बाहें फैलाकर रखे को पुकारता, अरे रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला नहीं, कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप बैठ रहता है। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? तो गनी मियाँ बोलता है, अरे रखा, तुमने मेरे को पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीचे करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। तो वो अपना परिचय देता, अरे मैं तेरा दोस्त चिरागदीन का बाप हूँ रे। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। अब अब्दुल गनी मियाँ जो है, जब वह रखे पहलवान को देखता है तो उसे अच्छा लगता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। कई साल बाद क्या है, वह रखे पहलवान को देखता है। सफेद दाढ़ी के नीचे चेहरे की झुर्रियां भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिए। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों से 6 मोंगैया तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। क्या किस बात के लिए आपस में बातें चहल पहल हो गई कि गनी मियाँ और रखे पहलवान अभी क्या है, आमने सामने आ गए हैं, जरूर कुछ होने वाला है, तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का, तो मलबा जो है अब ना गनी मियाँ का रहा ना रखे पहलवान का रहा। मलबा तो अब क्या है, सरकार का हो गया है, सरकार की मालिकियत है। मरदूद किसी को यहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। और यहाँ पे ये तो जो जमीन है, मतलब जो मकान है, जो मलबा है, ये क्या है, अब सरकार की हो गई है। मगर इसके बावजूद क्या है, रखा पहलवान वहां पे गाय या भैंस क्या है, वहां पे खूंटी उसका गाड़ने नहीं देता है। मनोरी की बीवी बच्चों को मारा है। क्या है, मनोरी के बीवी बच्चे को किसने मारा? मनोरी ने के बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं, सांड है। तो क्या है, सब बोलते हैं ये क्या है, रखा पहलवान क्या है, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। गनी मियाँ कितना दुबला पतला हो गया है, उसके जो बाल भी हैं, दाढ़ी के बाल भी वे सफेद हो गए, पक गए, क्योंकि देखो उसके परिवार का तो और कोई रहा नहीं, तो हमेशा क्या है, वह शोक में ही रहता है। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया? तो रखा पहलवान से क्या कहता, देख क्या दिन थे और क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ यह मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर को आज यही निशानी रह गई। तो मेरा जो निशानी क्या है, सिर्फ यही रह गया। क्या रह गया निशानी के तौर पर? मलबा ही रह गया। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। तो मेरा क्या है, इस मिट्टी को, मतलब इस देश को छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। किसकी आंखें छलछला आई? गनी मियाँ की आंखें छलछलाई। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिल्म उसकी तरफ बढ़ा दी, वह कश खींचने लगा। तो बता रखे यह सब हुआ किस तरह? और फिर क्या है, गनी मियाँ रखे पहलवान से ही पूछता है कि इतनी बड़ी जो घटना वह हुआ कैसे? आखिर तू था, फिर इसके बावजूद इतनी बड़ा घटना कैसे हुआ? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी, आपस में इतनी गहरी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था? अगर चाहता था तो क्या है, तुम लोगों के घर में छिप नहीं सकता था?
उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। तो गनी मियाँ जो है रखे पहलवान से कहता है कि उसमें इतनी भी समझ नहीं थी, इतना बुद्धू था कि उस समय कहीं तुम्हारे घर तो आकर छिप सकता था। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको अगले पाठ में समझाऊंगी।